अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें वो हमें कहता है कि एवेल्यूएट, हमने एवेल्यूएट करना है, क्या हमने मालूम करना है। वो हमारे पास क्या है, इसका जो पार्ट नंबर ए है वो हमारे पास है 1/99। अब जो हमारे पास 1/99 है, इसको हमने 4 सिग्निफिकेंट तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का तरीका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया है कि वो हम इसको 4 डिजिट तक या 2 डिजिट तक, ठीक है, अगर हमने इसको राउंड ऑफ करना है तो वो आप उसको कैसे करते हैं। उससे पहले भी 1C स्टार्ट करने से पहले मैंने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कोई 4-5 पॉइंट भी बताए थे और सिग्निफिकेंट फिगर की मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी। अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास इसका पार्ट ए है, उसमें हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 1 है हमारे पास 99, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 99 है, मतलब है कि 1 को डिवाइड करना है 99 पे, उसका जो हमारे पास आंसर आए उसको आपने राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। जब हम 199 को अंदर रखेंगे, ठीक है, और 4 पे 1 को अंदर रखेंगे और 99 पे डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 0.01, इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा जब हमने इसको अंदर रखा वो हमारे पास आ गया 0.01010, ठीक है। अब हमने इसको कितने डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, हमने इसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, आपके पास पॉइंट के बाद, अब देखें मैंने जब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे पॉइंट के बाद अगर हमारे पास 0 डिजिट आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब हमने पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक हमने इसको सिग्निफिकेंट करना है, 4 डिजिट तक हमने इसको सिग्निफिकेंट करना है। जब मैंने 1 को अंदर रखा, ठीक है, 99 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.010101, ठीक है। एक डिजिट और लिख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फर्ज करें, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जब 1 को अंदर रखा 99 पे डिवाइड किया। तो अब हमने इसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो ये जब लेफ्ट साइड पे हमने स्टार्ट किया तो लेफ्ट साइड पे पॉइंट के बाद जो हमारे पास डिजिट आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो अब जो आगे वाला डिजिट है इसको हमने काउंट नहीं करना, अब यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारे पास 1 होगा, ये हमारे पास 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। 4 से आगे वाला जो 5 डिजिट है वो आपने देखना है 5 हो या 5 से बड़ा हो। तो जो ये 4 डिजिट है जहाँ पे 0, तो फिर आपने इसमें 1 प्लस करना है। अब ये 5 से लेस देन है तो आपने इसको एज इट इज लिख लेना है। तो ये इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.01010। तो ये हमने इसको 4 डिजिट तक हमने इसको सिग्निफिकेंट कर दिया, ठीक है। अब इसका जो बी पार्ट है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने 2 डिजिट तक, यानी 2 डिजिट तक हमने इसको सिग्निफिकेंट करना है। तो क्या करना है, आपने 871 को मल्टीप्लाई करना है 234 के साथ, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20, आपके पास जो आंसर आ गया वो हमारे पास आ गया 2038, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ गया 14, ठीक है। लेकिन हमने तो इसको क्या करना है, हमने तो इसको 2 डिजिट तक सिग्निफिकेंट करना है, मतलब है 2 डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। मतलब है कितने इसके 2 सिग्निफिकेंट डिजिट आते हैं वो हमारे पास क्या आएंगे। अब देखें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। जब भी आपने किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट के हिसाब से, तो आपने इसको लेफ्ट साइड से काउंट करना है, ये नहीं करना कि आप राइट साइड से काउंट कर दें, तो इस तरह आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लेफ्ट साइड इसको काउंट करेंगे, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो जब आपने इसको 2 डिजिट, यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि इसको आपने 2 डिजिट तक सिग्निफिकेंट करना है, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड आ जाएगा। उसके बाद आगे वाला आपने देखना है, जो थर्ड डिजिट है वो हमारे पास 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो फिर जो ये सेकंड डिजिट है इसमें आपने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब ये लेस देन 5 है तो इसको आपने एज इट इज लिख लेना है। जब आपने इसको 2 डिजिट तक आपने राउंड ऑफ कर लिया, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमने राउंड ऑफ किया, तो बाकी हमारे पास जितने डिजिट बचेंगे वो आपने क्या लगा देने, 0 लगा देने। जब हमारे पास पॉइंट होगा तो फिर आपने निगलेक्ट कर देने, जब पॉइंट नहीं होगा तो फिर आपने क्या करने, वो 4 डिजिट आपने एज इट इज लगा देने। यहाँ पे हमारे पास 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं ये हमारे पास सिग्निफिकेंट हैं, और ये जो हमारे पास एंड वाले जो 4 0 हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास
नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक हो गया। इनकी मतलब है जस्ट ये प्लेस होल्डर है, मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट है। तो इसमें जो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट है वो हमारे पास कितने हैं, 2 और 0, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है। अब इसका जो बी पार्ट है वो भी हो गया। अब हम इसके चलते हैं सी पार्ट की तरफ। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो क्या करेंगे, 21 का स्केयर है, ओवर में हमारे पास है 0.219 है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास 21 है, 21 का स्केयर है, इसका मतलब है आपने 21 को मल्टीप्लाई करना है 21 से। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 441। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 0.219। ठीक है, क्या किया हमारे पास, ये जो इसका सी पार्ट है 21 का स्केयर है, तो 21 का स्केयर का मतलब है कि आपने 21 को मल्टीप्लाई करना है 21 से। तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसका, ये हमारे पास 441 आ रहा है। अब आपने 441 को आपने डिवाइड कर देना है किस पे, डिवाइड कर दिया आपने 0.219 पे। ठीक है, जब आपने इसको 0.219 पे डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 2013.69 2013.69। ठीक है, तो अब देखें जो हमने इसको राउंड ऑफ करना है 69, अगर एक और डिजिट भी लिखना चाहें तो ये हमारे पास 0.698 आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसके और एक डिजिट लिख लें, क्योंकि हमने इसको 5 डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। क्या किया, यहाँ पे हमने 41 को अंदर रखा, 0.219 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया 2013.698। अब हमने इसको कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, उसके बाद पॉइंट है ये 5 आ गया। अब 5 के बाद आपने आगे वाला डिजिट चेक करना है। ठीक है, वो अगर हमारे पास 5 है या ग्रेटर देन 5 है, तो जो हमारे पास इससे पहले वाला डिजिट है उसमें हमने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 201। ठीक है, 1 के बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद पॉइंट है। अब देखें ये जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। हमने तो इसको 5 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है ना, उसमें जो क्वेश्चन में पूछा हमने तो उसके मुताबिक चलना है। तो ये हमारे पास 5 है, तो 5 से आगे वाला डिजिट 5 से ग्रेटर देन है, तो इसमें आपने 1 प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये इसका जो पार्ट सी था वो हमने इसको सॉल्व कर लिया। मतलब है कि अगर हमारे पास 5 डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ किया है, तो इससे आगे वाला जो डिजिट होगा उसको आपने चेक करना है 5 हो या 5 से ग्रेटर देन हो। तो जो इससे पहले वाला डिजिट होगा उसमें आपने 1 प्लस कर दिया। अब ये 5 से ग्रेटर देन है, तो 6 में हमने 1 प्लस किया, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ गया 2013.7 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका जो डी पार्ट है इसकी तरफ चलते हैं। इसको आपने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, 3.91 क्यूब है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसको क्यूब है। जैसे यहाँ पे हमारे पास इसका स्क्वायर था ना, इस पे डी पार्ट में उन्होंने इसका क्यूब दे दिया है। अब क्यूब में हमने क्या करना है, देखें 3.91 क्यूब माइनस 2.1 डिवाइडेड बाय 6.41 है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास 3.91 है इसका आपने क्यूब लेना है। ठीक है, मतलब है कि इसका क्यूब का मतलब है कि हमने इसको 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 की पावर 3 है ना, इसका मतलब है 2 को हमने 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 3.91 को भी हमने 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 59.77। ठीक है, 59.77। ठीक है, उसके बाद आप 6 लिख लें। चलें, पॉइंट के बाद हमने इसके 3 डिजिट लिख लिए। क्या किया हमने, जब 3.91 का क्यूब लिया तो उसकी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 59.776 आ रही है। उसके बाद -2.1। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 6.41। ठीक है, तो ये हमारे पास 3.91 का क्यूब आ गया। उसको हमने सिंप्लीफाई अब करना है। अब माइनस, अब हमने 59.776 में से -2.9 निकाल देना है। ठीक है, माइनस है हमारे पास
2.1 है। 2.1 को हमने 59.776 से निकाला तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 57.676 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ गया वो हमारे पास 57 पॉइंट, ठीक है, 57.676 इसका जो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय किस पे हमने इसको डिवाइड करना है, हमने इसको डिवाइड करना है 6.41 पे, हमने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, जब हम 57.67 को 6.41 पे डिवाइड किया तो जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, 6.41 पे डिवाइड किया तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास 8.997। ठीक है, तो जो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है वो हमारे पास 8.99। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड डिजिट है वो आप 7 लिख लें। ठीक है, तो क्या किया हमने, 57.67 को 6.41 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो हमारे पास 8.997 आ गया। अब हमने इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो कैसे करेंगे, अब देखें, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट के हिसाब से तो आपने लेफ्ट साइड से उसको करना है। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, अब 2 से आगे वाला आपने चेक करना है, अगर वो 5 हो या 5 से ग्रेटर देन हो तो आपने जो इससे पहले वाला डिजिट होगा उसमें आपने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब जो इससे ये हमारे पास ग्रेटर देन है ना 5 है तो इसमें आपने 1 प्लस किया तो ये हमारे पास 8.9 है ना, इसमें आपने 1 प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो डिजिट है वो ग्रेटर देन क्या है, 5 है, तो इसमें 1 प्लस किया तो ये 9 में 1 प्लस किया तो 0 आ गया, तो 1 कैरी। अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया, अब 8 में 1 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास 9.0 आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका जो क्वेश्चन 4 का जो पार्ट डी है वो भी सॉल्व हो गया। इसको अगेन देखें, यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका जो पार्ट डी है उसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना था, तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब 2 से आगे वाला डिजिट देखा वो हमारे पास 9 है। अब अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो फिर आपने जो नेक्स्ट डिजिट है, जैसे यहाँ पे 9 आ रहा है तो इसमें आपने 1 प्लस कर देना है, इसमें 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 9 में 1 प्लस किया तो 10, 10 की 0 आ गई, 1 कैरी आ गया। अब 8 में 1 प्लस किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसको आपने राउंड ऑफ कर दिया है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, जो ये हमारे पास इसका सी पार्ट था उसको हमने राउंड ऑफ किया था 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, और जो ये था इसको हमने जो राउंड ऑफ किया था उसको हमने किया था 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर है 4 कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें क्या कहता है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट दैट कैन बी बॉट विद $2 इफ़ ईच स्वीट कॉस्ट 30 सेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट फाइंड करने हैं दैट कैन बी बॉट विद $2, मतलब है कि उसने हमें $2 दे दिए और बताएं कि $2 की हमारे पास कितनी स्वीट आएगी इफ़ ईच स्वीट, अगर एक हमारे पास जो स्वीट है वो कितने की आती है, वो हमारे पास आती है 30 सेंट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन डाटा है क्वेश्चन में वो हमने लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास, या ऐसे लिख लें कि जो हमारे पास गिवन अमाउंट है वो हमारे पास कितनी है, गिवन अमाउंट जो हमारे पास है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास $2। ठीक है, ये हमारे पास डॉलर का साइन है और ये हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद इफ़ ईच स्वीट कॉस्ट 30 सेंट, अब जो हमारे पास एक स्वीट है जो उसकी कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी है, 30 सेंट है। तो यहाँ पे लिख लें प्राइस ऑफ ईच स्वीट, प्राइस ऑफ ईच स्वीट वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है प्राइस ऑफ ईच स्वीट वो हमारे पास है 30 सेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमने जो हमें उसने डाटा दिया था क्वेश्चन में वो हमने राइट कर लिया। अब हम चलते हैं जो चीज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक है,
अब हमने इसमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट। ठीक है, नंबर ऑफ स्वीट हमने फाइंड करनी है, मतलब है कि $2 की हमारे पास कितनी स्वीट आएगी अगर हमारे पास 30 सेंट्स की हमारे पास एक आती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लें लेट नंबर ऑफ ईच स्वीट, लेट नंबर ऑफ sweets that can be bought। लेट हमने कर लिया। जब भी हम किसी भी कोई भी चीज़ हम फाइंड करना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए हम जो एक वेरिएबल है वो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमने वही काम किया है कि उसने हमें गिवन अमाउंट भी दे दी है, प्राइस ऑफ ईच स्वीट भी दे दी है, और जो चीज़ हमने नंबर ऑफ स्वीट्स फाइंड करनी है वो हमारे पास लेट नंबर ऑफ स्वीट दैट कैन बी बॉट वो हमने लेट कर लिया। वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास है एक्स के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास टोटल डाटा जो गिवन उसने दिया था वो कंप्लीट हो गया, और हमने उसके लिए एक जो वेरिएबल है वो हमने लेट कर लिया कि जो हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास ये है। तो आगे हमने क्या करना है, अब आपको पता है कि जो हमारे पास $1 होता है, जो हमारे पास $1 होता है, ये हमारे पास डॉलर का साइन है, जो $1 है वो हमारे पास कितने सेंट्स के इक्वल होता है, वो हमारे पास 100 सेंट्स के इक्वल होता है। ठीक है, 100 सेंट। ठीक है, अब जो हमारे पास गिवन अमाउंट है यहाँ पे कितनी है, वो हमारे पास $2 है, तो जो हमारे पास $2 होगा वो हमारे पास कितने सेंट्स के इक्वल हो जाएंगे। अब देखें $1 हमारे पास 100 है, तो $2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, 200 सेंट के इक्वल हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमने बताना है कि 200 सेंट की हमारे पास कितनी स्वीट आएंगी जब हमारे पास जो एक स्वीट है वो हमारे पास 30 सेंट्स की है। ठीक है, तो 200 सेंट की हमारे पास कितनी स्वीट आएंगी, तो क्या करेंगे, अगर हम नंबर ऑफ स्वीट फाइंड करनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्वीट हमने फाइंड करनी, जो हमारे पास नंबर ऑफ स्वीट है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, वो नंबर ऑफ स्वीट एक्स इज इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास जो हमारे पास गिवन अमाउंट है। ठीक है, गिवन अमाउंट है हमारे पास, गिवन अमाउंट ओवर डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगी प्राइस ऑफ ईच स्वीट। ठीक है, प्राइस ऑफ ईच स्वीट। यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे पास यहाँ पे जो मैंने तरीक़ेकार अपनाया है वो हमारे पास क्या है, मैंने लिख लिया नंबर ऑफ स्वीट इज इक्वल टू गिवन अमाउंट। मतलब है कि जो हमारे पास टोटल अमाउंट है वो हमारे पास कितनी है, 200 सेंट है। मतलब है कि डॉलर में थी, हमने उसको सेंट में कन्वर्ट कर लिया। सेंट में कन्वर्ट करने के बाद उसको डिवाइड कर दिया कि जो हमारे पास एक स्वीट थी वो कितने की आती है, 30 सेंट की आती है। तो जो हमारे पास टोटल अमाउंट है, मतलब जो गिवन अमाउंट है, उसको हमने जो हमारे पास प्राइस ऑफ ईच स्वीट थी, मतलब है कि वो हमारे पास 30 थी, मतलब है हमने इसको 30 पे डिवाइड कर दिया। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 200 है, और उसको हमने डिवाइड कर लिया किस पे, 30 पे। ठीक है, अब जीरो क्या हो जाएगा, जीरो से कट जाएगा, और उसके बाद जब हम हमारे पास 20 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 20 को किस पे डिवाइड करना है, 3 पे। जब हम 20 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 6.666। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ स्वीट है, नंबर ऑफ स्वीट x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 6.66 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट हमने जो टोटल अमाउंट थी उसको जो हमारे पास एक स्वीट जो जितने की आती थी उस पर डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ गया 6.666 सो ऑन आ गया। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने अब देखें, जब भी आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, तो फ़र्ज़ करें आपके पास जो बॉक्स हैं वो वहाँ पे किसी स्वीट शॉप पे गए हैं, तो हमारे पास जो भी स्वीट्स है वो बॉक्स में है। ठीक है, तो आपने उसको दिया है 200। ठीक है, फ़र्ज़ करें 200 सेंट दिया है, और जो एक हमारे पास स्वीट बॉक्स है वो हमारे पास आता है 30 का। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर वो ये तो नहीं ना करेगा कि आपको ऐसा कर दे कि जो हमारे पास वहाँ पे जो भी जितनी भी स्वीट्स है वो बॉक्सेस में उन्होंने बंद की हुई है, तो वो यही करेगा कि आपके पास जो 6 बॉक्स हैं, ठीक है,
200 सेंट के जो 6 बॉक्स आते हैं वो आपको दे देगा। बाकी आपको क्या कर देगा, वो बाकी आपको जो अमाउंट होगी वो आपको रिटर्न कर देगा। ये नहीं करेगा कि जो हमारे पास उसके पास इसके अलावा जो बॉक्स पड़ा होगा उसको ओपन करेगा और उसमें से कुछ स्वीट आपको दे देगा। ठीक है, अगर वो इस तरह करेगा कि जो उसकी जो बकिया स्वीट होगी, जो बॉक्स होगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, वो या वो तो अब सेल तो नहीं ना वो कर सकता। इसी तरह जो हमारे पास नंबर ऑफ स्वीट आएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्वीट x इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। तो यहाँ पे आपने लिखना है द नंबर ऑफ स्वीट दैट कैन बी bought with $2 is 6। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 5 वो भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें उसने जो पूछा था कि उसने जस्ट इसमें इतना पूछा था कि जो हमारे पास $2 है उसके हमारे पास कितनी स्वीट आएगी। तो वो हमारे पास जो $2 है उसकी हमारे पास 6 स्वीट आएंगी। ठीक है, अगर एक स्वीट हमारे पास 30 सेंट की होती है तो जो 6 स्वीट्स होंगी वो हमारे पास कितनी होंगी, वो 200 सेंट्स की होंगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें दिया है द एरिया ऑफ ए स्क्वेयर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वेयर, फाइंड द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर। हमने क्या करना है, हमारे पास उसने एक स्क्वेयर शेप है उसका उसने हमें एरिया दे दिया है। ठीक है, और उसमें कहता है कि इसकी आपने क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है और उसका आपने पेरीमीटर फाइंड करना है जो हमारे पास स्क्वेयर है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने सोल्यूशन में जाना है। सोल्यूशन में हमने क्या करना है, सोल्यूशन इज इक्वल टू हमारे पास जो गिवन डाटा है वो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ स्क्वेयर है वो हमारे पास गिवन, यहाँ पे लिखना है गिवन। जो हमारे पास सबसे पहले देखें द एरिया ऑफ स्क्वेयर इज हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वेयर, एरिया ऑफ अ स्क्वेयर, स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 264 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो उसने हमें एरिया दिया था वो हमने क्या कर लिया है, वो हमने लिख लिया है। अब उसके बाद देखें जो हमारे पास जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है लेंथ। ठीक है, हमने क्या करनी है, लेंथ हमने फाइंड करनी है। उसके बाद हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, उसका हमारे पास है पेरीमीटर, मतलब है कि हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, वो कहता है कि फाइंड द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर। हमारे पास जो स्क्वेयर है उसकी हमने उसका एरिया तो उसने दे दिया है, वो हमारे पास 264 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। उसकी लेंथ फाइंड करें और उसका पेरीमीटर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। पेरीमीटर भी हमने उसका फाइंड करना है। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास लेट कर लिया कि ये मैं आपको एक स्क्वेयर बना के दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास स्क्वेयर है। ठीक है, अब आपको पता है जो स्क्वेयर होता है इसकी चारों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, मतलब है कि अगर ये हम लेंथ लेते हैं तो ये भी हमारे पास एल होगी, ये हमारे पास एल होगी, ये भी एल होगी। ठीक है, और जो इसका फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, फार्मूला एरिया फाइंड करने का, एरिया ऑफ स्क्वेयर यहाँ पे लिख लेंगे, एरिया ऑफ आ स्क्वेयर जो हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है, इसकी जो लेंथ होती है उसकी लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। अब उसने जो ये इसके अंदर बाउंड्री है, मतलब इसका जो अंदर वाला एरिया है वो उसने दे दिए है। ठीक है, वो हमारे पास कितना है, एरिया ऑफ स्क्वेयर उसने दिया है, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 264 सेंटीमीटर का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू, अब एल को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वेयर आ जाएगा। अब हमने तो इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, लेंथ फाइंड करने का क्या तरीकेकार है, आप दोनों साइड पे आपने क्या ले लेना है, अंडर रूट ले लेना है, यानी स्क्वेयर रूट। ठीक है, अब जब हमने इसका स्क्वेयर लिया तो आपको पता है जो स्क्वेयर और अंडर होता है, अंडर रूट होते हैं एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये कट गए तो ये हमारे पास क्या आ गया, एल आ गया। अब हमने 264 का हमने स्क्वेयर रूट लिया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16.248 सेंटीमीटर।
क्या करना है आपने आपने कैलकुलेटर पे जाना है। सबसे पहले आपने अंडर रूट दबाना है, ठीक। अंडर रूट दबाने के बाद आपने 264 लिखना है। जब आप 264 लिखेंगे तो उसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, अगर उसके बाद आपने इक्वल दबाना है, इक्वल दबाने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो हमारे पास 16.248 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, लेंथ आ गई। लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास 16.25 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हमने स्क्वायर का क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। और जिसका फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास होता है 4L, ठीक है। मतलब है कि जो हमारे पास उसकी लेंथ है उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें वो हमारे पास इसका क्या आता है, पेरीमीटर। अब आपको पेरीमीटर का पता होना चाहिए कि जो ये इसके बाउंड्री के अंदर वाली जो अंदर वाला इसका हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एरिया कहते हैं। और जो इसकी ये बाहर वाली बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं, इसका पेरीमीटर कहते हैं, ठीक हो गया। जो हमारे पास लेंथ आई है, लेंथ को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, लेंथ हमारे पास ये आई थी, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई 16 पॉइंट हमारे पास आ गई 2.5, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ आई थी उसको हमने राउंड ऑफ करके लिख लिया। राउंड ऑफ करने के बाद हमने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ किया था, मतलब 16 पॉइंट। अब 2 है, 2 के बाद आप देखें 4 है, तो 4 के बाद आपने क्या देखना है, 5 है, ठीक है। मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 1 2 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल का मतलब है कि 2 डिजिट, ठीक है। 4 के बाद 8 आ रहा है, तो आपको पता है 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उससे जो पहले वाला डिजिट है उसमें हम 1 क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 16.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 16.25 है, उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसकी लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 65, ठीक है, 0.0, ठीक है। मतलब है कि क्या किया हमने 4 को 16.25 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 65.0, यानी आप इसको लिख लें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया है। तो ये हमारे पास जो 65.0 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू हमारे पास इसका जो पेरीमीटर है वो 65.0 सेंटीमीटर हमारे पास इसका क्या आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका एरिया भी हमारे उस एरिया उसने दिया हुआ था, उसकी लेंथ भी हमारे पास आ गई, ठीक है। और उसका जो पेरीमीटर था वो भी हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें हमने क्या करना है, द सर्कमफिरेंस ऑफ अ सर्कल इज, ठीक है। यहाँ पे उसने पीछे वाले क्वेश्चन में उसने हमें एरिया दे दिया था, यहाँ पे उसने हमें सरकमफिरेंस दे दिया। वो कहता है कि इसका आपने क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है और उसके बाद आपने इसका एरिया ऑफ सर्कल, हमने इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन डाटा है वो हमारे पास क्या है, गिवन डाटा है हमारे पास सरकमफिरेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफिरेंस है वो हमारे पास कितना है, सरकमफिरेंस है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 136 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, इसमें हमने एक तो हमने रेडियस फाइंड करना है, रेडियस वो हमारे पास क्या है वो हमने फाइंड करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। जो हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला सरकमफिरेंस ऑफ अ सर्कल, वो हमारे पास क्या होता है, सरकमफिरेंस ऑफ अ सर्कल वो हमारे पास होता है 2πr, ठीक है। क्या किया हमारे पास हमने, उसने हमें सरकमफिरेंस ऑफ अ सर्कल दे दिया है, वो हमारे पास 136 है। और आप जानते हैं जो हमारे पास सरकमफिरेंस ऑफ अ सर्कल होता है वो हमारे पास 2πr होता है। उसका जो फार्मूला है वो मैंने लिख दिया है। अब जो सरकमफिरेंस की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 136 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 136 लिख दी इज इक्वल टू हमने लिख दिया
2 पाई आर। ठीक है, अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है 3.14 मल्टीप्लाई हमारे पास आर आ जाएगा। अब क्यों हमने पाई की वैल्यू पुट की, क्योंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए, आर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट हो जाता है, 2 के टेबल पे 2 1s आर 2, 2 6 आर 12, 1 बच गया, 1 को 6 के साथ मिलाया तो 2 8s आर हमारे पास क्या आ जाएगा 16। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 68 इज इक्वल टू हमारे पास आर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया, 136 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 68। ठीक है, अब विच इज इक्वल टू हमारे पास था 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। अब आर के साथ जो इधर वैल्यू है वो हमारे पास 3.14, वो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अगर हम इसको इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3.14। तो आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 3.14। ठीक है, जब हमने इसको डिवाइड किया तो जो चीज़ हम फाइंड करते हैं उसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आ जाते हैं। तो आर इज इक्वल टू, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21.65 आ गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई आर की वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल। जो एरिया ऑफ सर्कल है, जो हमारे पास इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या आता है, फार्मूला वो हमारे पास होता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है वो हमारे पास होता है 2 पाई आर, जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया हमने फाइंड करना है, तो इसको जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया को किससे डिनोट करते हैं, ए से। अब यहाँ से मैंने एरिया को ए से डिनोट कर दिया। जो हमारे पास पाई है वो हमारे पास 3.14 है। ठीक है, पाई की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो 3.14 होती है, वो मैंने राइट कर दी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आर है वो हमने फाइंड किया, वो हमारे पास कितना है, आर का स्केयर है, तो इसका मतलब है कि 21.65 का भी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। जब हमने 21.65 का स्केयर लिया तो 3.14 आपने एज इट इज़ लिख लेना है, और 21.65 का आपने स्केयर लिया तो वो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 468। ठीक है, पॉइंट हमारे पास आ जाएगी 72। ठीक है, क्या करना है आपने 21.65 को मल्टीप्लाई करना है 21.65 से ही, और उसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 46। ठीक है, 468.72। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3.14 को मल्टीप्लाई करना है आपने 468.72 को, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1471.7803। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 7 मीटर है, तो यहाँ पे भी आपने मीटर लगा लेना है, मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। इधर भी आपने, यहाँ पे रेडियस है तो रेडियस का जो यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर होता है, वहाँ पे हमने मीटर लगा लिया। जब हम एरिया की बात करें तो एरिया के साथ जो इसका यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, राउंड ऑफ करना है तो वो हमारे पास, जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1470। ठीक है, मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमने इसको राउंड ऑफ किया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, अब हमने इसको राउंड ऑफ किया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, और जो ये हमारे पास 0 है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट है, जस्ट ये हमारे पास प्लेस होल्डर है, ये हमारे पास आ जाएगा नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 1C का वो हमारे पास क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया 7। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास एरिया है वो हमारे पास आ गया 470। ठीक है, मीटर का स्केयर, इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ किया है, और जो ये हमारे पास 0 है ये हमारे पास प्लेस होल्डर है, ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट है, तो जो हमारे पास एरिया आ जाएगा वो हमारे पास 470 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।